हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पठार। ये आपके राजस्थान संबंधित सभी परीक्षा में आपके टॉपिक लगता है। राजस्थान के प्रमुख पठार है ना। आपने जैसे कि नाम भी सुना होगा, उड़िया का पठार, मेसा का पठार। मेसा के पठार पे चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, ऐसा कुछ आपने सुना ही होगा। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये चतुर्श्रेणी डी ग्रेड 4th ग्रेड की भर्ती है। डी ग्रेड की भर्ती है, उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं ना। इसके बारे में हम अच्छे से अच्छे विस्तार से हम इसके बारे में बात करेंगे, तो बने रहे इस वीडियो पे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, इसकी विशेषता है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ये इसकी क्या विशेषता है कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। उड़िया का जो पठार है वो राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। ये मैंने बताई थी। ये इसकी खास विशेषता है कि उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई लगभग 1360 मीटर है और ये गुरु शिखर के नीचे स्थित है ना। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जो सिरोही जिले में स्थित है। उसके जो गुरु शिखर के नीचे का जो क्षेत्र है वो उड़िया का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उसे माना जाता है ना। अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पठार के ऊपर। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट पठार है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है और चंबल नदी के किनारे फैला हुआ है। इस पठार का नाम हाड़ा राजपूतों के नाम पर पड़ा है जो इस क्षेत्र के शासक रहा करते थे। कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र पर हाड़ा राजाओं का शासन था। उन्होंने ही शासन करा। उनके शासन की वजह से ही इस पठार का नाम पड़ा है हाड़ौती का पठार। इसकी ऊंचाई है 300 से 460 मीटर के बीच है ना। ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 300 से 460 मीटर के बीच। तो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पठार के ऊपर। ऊपर माल का पठार है ना। ऊपर माल का पठार यह दक्कन के लावा का पठार का ही एक हिस्सा है और इसे पाथर और ऊपर माल के नाम से भी जाना जाता है ना। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, उसका ये एक हिस्सा माना जाता है और ये लावा की वजह से और इसके जो नाम है पाथर और ऊपर माल के नाम से इसको जाना जाता है। यह पठार बेसरोडगढ़ से बिजोलिया तक फैला हुआ है और आगे चलकर मालवा के पठार में मिल जाता है ना। जैसे कि चित्तौड़गढ़ में एक एरिया है बेसरोडगढ़ और भीलवाड़ा में एक एरिया है बिजोलिया, उसके बीच के क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर ये आगे जाके मध्य प्रदेश के व गुजरात के हिस्से में मालवा के पठार में मिल जाता है ना। या आप फोटो में भी देख सकते हो। जो इसकी मिट्टी है मुख्य रूप से काली मिट्टी है। यहाँ कृषि उपयुक्त सबसे बेस्ट मिट्टी होती है काली मिट्टी। यहाँ पे इस काली मिट्टी में कपास प्रयुक्त मात्रा में उगाया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। भोमट का पठार। भोमट का पठार राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की एक पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है ना। जो भोमट का जो पठार है और राजस्थान का एक पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है जो मुख्य रूप से उदयपुर जिले में स्थित है ना। मुख्य रूप से उदयपुर जिले में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। भोमट का पठार यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पति व भील जनजाति के लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे भील जनजाति के लोगों का निवास है, निवास स्थान भी इसे कहा जाता है। भील जनजाति शुरू से ही जंगलों में निवास करती थी और उनका मुख्य निवास ही भोमट का पठार है ना। इतिहास में मुगल काल के दौरान मेवाड़ के जो शासक थे उनकी ही इस क्षेत्र में शरण स्थली हुआ करती थी। जब मेवाड़ पर मुगलों का जब आक्रमण हुआ तो उस टाइम पे महाराणा प्रताप और भी प्रतापी शासक भोमट के पठार में ही अपनी शरण स्थली रखा करते थे है ना। तो ये भोमट का पठार है। आगे बढ़ते हैं अपन। मेसा का पठार। मेसा का पठार मैंने वीडियो की शुरुआत में भी नाम लिया था कि मेसा का पठार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण पठार है और यह पठार अपनी ऐतिहासिक और भौगोलिक विशेषता के लिए जाना जाता है। जो मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसके लिए यही एक खास बात है कि आपको ध्यान रखना है कि मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है ना। और इसकी लगभग ऊंचाई है 620 मीटर है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है।
मान देसहारा का पठार है ना, मान देसहारा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में स्थित है। मान देसहारा का पठार भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य का एक हिस्सा है जो दुर्लभ वन्य जीवों का घर है। जो मान देसहारा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ राजसमंद एरिया में फैला हुआ है, और जो भैंसरोडगढ़ का जो अभ्यारण्य है वो इसी क्षेत्र के अंदर आता है। मान देसहारा का पठार ये बहुत हरा भरा पठार माना जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। लसाड़िया का पठार है ना, लसाड़िया का पठार आप फोटो में भी देख सकते हो। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार राजस्थान का एक खंडित व उबड़ खाबड़ पठार है। ये कटा फिटा, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत खुदरी और कटी फटी है, उबड़ खाबड़ है। जो इसकी ऊंचाई है 360 से 620। आप ऊंचाई में भी डिफरेंट कर सकते हो, अगर निचाई है तो 360 और बीच का डिफरेंस देखो 620 का, तो कितना उबड़ खाबड़ होगा, है ना। मुख्य रूप से ये उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार है ना, ये आप फोटो में भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन। भोराट का पठार, यह आरपीएससी कर्मचारी बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक है। टॉपिक में से एक जो ये भोराट का पठार है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार है पेपर में दिया जाता है क्वेश्चन, है ना, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो उदयपुर जिले में उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है ना। हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि भोराट का पठार किसके बीच, किन दो क्षेत्रों के बीच में स्थित है ना। ऑप्शन आएगा वहाँ पे, जैसे कोटा बूंदी भी आ सकता है, भैंसरोडगढ़ बिजोलिया भी आ सकता है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा भी आ सकता है। तो इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा, है ना। लगभग इसकी औसत ऊंचाई है 1225 मीटर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के किलों के बीच अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा ऊंचा भाग है। ये अरावली की पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग है भोराट का पठार, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमेशा पेपर में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो आज अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टीचर मनीष ठीक है।